17 मार्च 2007 पाकिस्तान को आयरलैंड ने हरा दिया और ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट हुआ। पाकिस्तान के लिए खबर बहुत बुरी थी, लेकिन अभी किसी को नहीं पता था कि जो अगली सुबह आएगी वो इससे भी ज़्यादा बुरी खबर लेके आएगी। होता क्या है कि जैसे ही अगली सुबह होती है, पाकिस्तान के हेड कोच बो वुल्मर अपने कमरे में डेड मिलते हैं। सबसे पहले कहा गया ये नेचुरल है, उनको हार्ट अटैक आया है। फिर पुलिस ने मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर बाद में उसी इन्वेस्टिगेशन ने एक शॉकिंग यू टर्न ले लिया। तो आखिरकार हुआ क्या था? तो जितने भी वेरीफाइड फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अगर आपको पसंद आए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। तो चलिए जानते हैं बो वुल्मर की डेथ नेचुरल डेथ या फिर मर्डर था। बो वुल्मर का जन्म इंग्लैंड में हुआ 1948 में। उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड के लिए खेली, फिर साउथ अफ्रीका से जुड़े, फिर बाद में वो पाकिस्तान के हेड कोच बन गए। बो वुल्मर इसलिए भी खास थे क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्रिकेट में टेक्नोलॉजी को लिंक किया था। उन्होंने ही सिखाया कि कैसे स्टैट्स के साथ, डाटे के साथ कैसे आप किसी के लिए कोई स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, कैसे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बो वुल्मर की ही देन है जो आज सब लोग फॉलो करते हैं। तो बो वुल्मर होता क्या है बेसिकली, पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हार जाता है। ये बहुत बड़ा एक डिफीट थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान आयरलैंड से वर्ल्ड कप में हार गया। इसने पूरी दुनिया में चर्चा कर दी और पाकिस्तान की टीम भी जो है वो शोक में आ गई कि हम लोग हार गए। तो बहुत ज़्यादा तनातनी बन गई और खबरें आने लगी कि पाकिस्तानी कोच और टीम में आपस में बनती नहीं है। कुछ खबरें ये भी आने लगी कि बो वुल्मर ने जो है वो कंप्लेंट की बोर्ड को कि प्लेयर जो हैं वो मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं उनको प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऐसी खबरें आने लगी। अब होता क्या है कि आयरलैंड से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो होटल में चली जाती है। अब जैसे ही होटल जाती है, शाम को बो वुल्मर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उनकी लास्ट अपीयरेंस थी पब्लिकली। उसके बाद किसी को नहीं पता था कि उनको दोबारा वो देखेंगे या नहीं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। पाकिस्तानी टीम भी अपने रूम में चली जाती है। अब अगले दिन सुबह क्या होता है कि जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए पूरी टीम आती है, बो वुल्मर आती ही नहीं है। बो वुल्मर जब ब्रेकफास्ट पे नहीं पहुंचते हैं तब सबको शक होता है। होटल स्टाफ जो है वो जाके चेक करता है कि जो बो वुल्मर है वो आए क्यों नहीं है। तो वो अपने कमरे में डेड मिलते हैं। हालांकि जब वो कमरे में मिले उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर बाद में किया, बट वो तब डेड थे जब वो होटल के रूम में पड़े हुए थे। तो तहलका मच गया। ऊपर से पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया, बड़ा अपसेट था। तनातनी वैसे ही चल रही थी, खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तानी कोच और जो प्लेयर हैं उनमें बनती नहीं है और बो वुल्मर की डेथ हो गई। इंडियन टीम भी तब जमैका में थी। तो फिर बाद में क्या होता है कि पुलिस जो है वो सबको राउंड ऑफ करती है। हर एक प्लेयर से जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि आपका क्या बयान है, आपका क्या बयान है। एक कहीं जिक्र आता है कि शोएब मलिक को लास्ट टाइम देखा गया था बो वुल्मर के कमरे में से निकलते हुए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मेरे को नहीं पता, बट ये खबर आई है कि शोएब मलिक को आखिरी बार जो है वो देखा गया था बो वुल्मर के कमरे से निकलते हुए। तो सबसे पूछताछ होती है। लेकिन इस डेथ का कारण क्या था कि जो आयरलैंड से पाकिस्तानी टीम हारी, तो मीडिया में खबरें आने लगी कि पाकिस्तानी टीम ने अपने कोच को अलविदा कर दिया। खबरें ये आने लगी कि वो हार जो थी वही मेन कारण थी, क्योंकि कोच ने कुछ कहा होगा और गुस्से में कुछ रिएक्शन हुआ है। बट ये भी कोई साबित नहीं हुआ, ये सब मीडिया में जो है वो र्यूमर्स ही थे। आखिरी में डॉक्टर्स ने जो है फिर से एक बार जांच शुरू की और एक पैथोलॉजिस्ट ने कह दिया कि उनका गला घोट के जो है वो मर्डर किया गया है। तो पहले तो ये नेचुरल डेथ लग रही थी, फिर ये मर्डर में कन्वर्ट हुई जब एक पैथोलॉजिस्ट ने कहा कि उनको स्ट्रैंगुलेशन किया गया है, उनका गला घोट के मर्डर किया गया है। फिर जाके सारे प्लेयर्स जो थे वो पूछताछ के घेरे में आते हैं, सबसे पूछताछ होती है, एक एक करके सबके बयान लिए जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता है। शायद ये क्रिकेट की दुनिया में एक लौता एक मिस्ट्री केस होगा जिसमें किसी को भी
बॉब वुल्मर के मर्डर के लिए फ्रेम नहीं किया गया, कोई चार्जेस किसी पे नहीं लगे। इन्वेस्टिगेशन एक यूटर्न ले लेता है। आखिरकार जमैकियन पुलिस भी अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दे देती है कि हमें कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है, और ये मिस्ट्री जो है मिस्ट्री बन के ही रह जाती है। आखिरकार वो डेथ थी या मर्डर था, ये किसी को आज तक पता ही नहीं चला।